हेलो एवरीवन। नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि हमारा एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं उसके विषय में हम आपके साथ चर्चा की एक वीडियो पे। उसमें मॉडल एलेक्जेंडरी वर्ब पे हमने बताया कि मतलब कैसे एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। आज जो हम उसी क्रम में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। टेंस के जो होते हैं 12 पार्ट होते हैं ना, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात करने वाले हैं दोस्तों आज कि इसमें से 12 में से सिर्फ 8 की पार्ट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बताने का काम जो करेंगे, पहले थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद से हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तों। बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग बताइए कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे आके बात करते हैं। तो आज की थोड़ी सी टॉपिक स्टार्ट करें, उसमें टेंस के बारे में जो एक्टिव टू पैसिव कैसे बनते हैं, थोड़ी सी बेसिक हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस के कैसे एक्टिव टू पैसिव बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बनाते हैं, तो इसका एक्टिव सेंटेंस जो बनता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट से हमारा जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इज एम आर, फिर बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, ठीक उसी क्रम में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाएंगे उसको जानते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस अगर आपको बनाना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वाज वर्ब का, फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके मतलब आप बनाते हैं। ठीक है, आगे अगर इसको पैसिव वॉइस आपको ट्रांसलेट करना है दोस्तों, तो आप ऑब्जेक्ट वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर इसमें एक और टेंस है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उस पर हम आपसे बात करने वाले। ठीक है, कि थोड़ी उसकी भी जानकारी हम ले लें कि उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद बहुत मोस्टली हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हम बताने वाले हैं आपको और थोड़ी सी बेसिक जानकारी और थोड़ी सी ले लें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, तीनों कंटिन्यूअस टेंस का हम एक ही बार एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो थोड़ी इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करें दोस्तों, तो एक्टिव वॉइस में अगर होता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद से सेल या सेल बी या विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद शैल बी या विल बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करके बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा बेसिक तरीके से कि अगर आपको एक्टिव टू पैसिव बनाना है तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस मतलब वर्ड जो यूज होते हैं या फिर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये फॉलो करता है। तो आप हमें ये बात बताइए कि यहाँ से एक चीज़ आपको क्या सीखने को मिला है। यहाँ से आपको एक चीज़ ये सीखने को मिला है दोस्तों कि अगर आपका जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ से आपको सीखने को मिला है कि अगर थोड़ा सा हम साइड में लिख देंगे। ठीक है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो, तो पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम बीइंग
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़कर बना सकते हैं, ठीक है, जोड़कर बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका कि आई एम बीटिंग यू, आई एम बीटिंग यू, ठीक है दोस्तों। बनाइए इसका, ये एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों। ये सेंटेंस जो है आपका एक्टिव वॉइस में है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब के देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब हो गया, ठीक है, नहीं सब्जेक्ट, ये एम हो गया, ठीक है। एम इज आर का यूज करेंगे, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपके साथ ये चीज़ें या ये बातें चर्चा की थी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, तो ऑब्जेक्ट को लाइए। शुरू में ऑब्जेक्ट है तो क्या लेगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। अगर यू है तो ऑब्जेक्ट आपका आर लेगा, ठीक है, यू आर। फिर उसके बाद से किसका यूज होगा, तो बीइंग, ठीक। उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीटिंग से क्या होगा, बीटेन बाई, और आई का जब आप सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया है ना, तो आई का ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आपका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इससे संबंधित और भी कुछ एग्जाम्पल आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, वो हमारा रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है दूसरा कि राजू वाज डूइंग इट, ठीक है दोस्तों। तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, ये आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, ठीक है। ये आपका सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, तो हमारे सेंटेंस के ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से आ जाएगा, तो शुरू में आ जाएगा, तो ठीक है। तो बनाइए, तो बनेगा आपका सेंटेंस कि इट वाज, फिर उसके बाद से बीइंग डन, डूइंग से क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। उसके बाद से बाई डन बाई राजू, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हमारा सेंटेंस जो है पैसिव में बन गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको फिट करके दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत मतलब इजी लगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि हमने सेंटेंस बनाया था और बताया था। ये आपका वाज हो गया, ठीक है, ये आपका बीइंग हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर इसके बाद से बाई, फिर आपका ये सब्जेक्ट, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको किसी प्रकार का अगर कोई संदेह हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कम से कम आप अपने एक दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिएगा मेरे चैनल से, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि कोई मतलब अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो कम समय में हम आपको बहुत बेहतरीन चीज़ देने का काम मतलब कर रहे हैं, ठीक है। अगला टेंस है दोस्तों तीसरा टेंस जो हम ले लेंगे वो लेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सेंटेंस है दोस्तों हमारा ही विल बी टीचिंग मी, ठीक है, ही विल बी टीचिंग मी, ठीक है दोस्तों। बनाइए आप। तो ये हमारा सेंटेंस जो है दोस्तों, ये है एक्टिव वॉइस में। किसमें है, तो एक्टिव वॉइस में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो जब दोस्तों आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका सेंटेंस मी से क्या हो जाएगा, जब सब्जेक्ट में आएगा तो ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा तो मी आपका हो जाएगा आई, ठीक है, क्या हो जाएगा आई। और आई क्या लेता है दोस्तों, तो आई आपका शैल बी लेता है, क्या लेता है, तो शैल बी, ठीक है। उसके बाद आप क्या किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो दोस्तों आप इसके आगे जो यूज़ करने वाले हैं बीइंग का, ठीक है, बीइंग का, एक मिनट, बीइंग, ठीक है।
और आगे जो हम चीज़ें यूज़ करने वाले हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, किसके थोड़े से, हाँ टॉट बाई आगे, और ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ही का जब सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे हूँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह पैसिव वॉइस में बना। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लें दोस्तों हम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लें। इसमें एक और एग्जाम्पल हम ले लें दोस्तों। जैसे हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल है कि राम इज नॉट, ये नेगेटिव का है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा तो राम इज नॉट बाइंग, राम इज नॉट बाइंग दिस बुक। ठीक है दोस्तों आप बता, ये हमारा जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, आपको पता है अच्छे से। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या करना है, तो अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट हमारा शुरू में आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि दिस बुक, और दिस बुक हो जाएगा तो क्या लेगा ये, तो इज लेगा। ठीक है, दिस बुक इज नॉट बीइंग। ठीक है दोस्तों, दिस बुक इज नॉट बीइंग, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाई राम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपका सेंटेंस तीसरा बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब और हम आगे जो बात करें आपसे दोस्तों, वो हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। दोस्तों अगर आपको मेरी चैनल पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप अपने एक दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिए। ठीक है, इसी तरह का मैं लेटेस्ट और ट्रिक वाला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।